अगर आप चाहते हैं कि साल भर धन, शांति और सफलता आपके जीवन में बनी रहे, तो सावन के आखिरी सोमवार बस ये 3 काम जरूर करिए। भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन की दिशा बदल देगी। सावन का आखिरी सोमवार वो दिन होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, आस्था की शक्ति और भगवान शिव की कृपा सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। इस दिन किया गया हर एक कार्य, हर एक संकल्प और हर एक भावना आने वाले पूरे वर्ष के लिए दिशा तय करती है। पुराने ऋषि मुनियों और आधुनिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जानकारों की मान्यता है कि जब आप विशेष समय पर अपने मन, शरीर और आत्मा को ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ते हैं तो आपकी सोच में चुंबकत्व आ जाता है और आप वही आकर्षित करने लगते हैं जो आप चाहते हैं: धन, सुख, शांति, सफलता। इसीलिए सावन के आखिरी सोमवार को केवल पूजा पाठ के सीमित अर्थों में न देखें, बल्कि इसे एक कायाकल्प का अवसर माने, एक ऐसा दिन जब आप अपने जीवन को नए सिरे से डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप गरीबी से परेशान हैं, अगर पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, अगर मन बेचैन रहता है और जीवन स्थिर नहीं है, तो आपको इस दिन 3 शक्तिशाली कार्य करने चाहिए जो आपकी सोच को, आपकी वाइब्रेशन को और आपके भाग्य को बदल सकते हैं। पहला कार्य है शिवलिंग पर जलाभिषेक और दीपक पूजन। सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच, जब वातावरण में ब्रह्मा मुहूर्त की ऊर्जा होती है, आप एक तांबे के लोटे में गंगाजल या साफ पानी, तुलसी के पत्ते और काले तिल मिलाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद एक दीपक जलाकर बैठें और शिवजी से आशीर्वाद मांगें। इस दौरान आपका मन पूर्ण रूप से श्रद्धा, आभार और समर्पण से भरा होना चाहिए। दूसरा कार्य है धन आभार संकल्प विधि, जिसे बॉब प्रॉक्टर जैसे महान विचारकों ने भी सबसे शक्तिशाली माना है। सफेद कागज पर लिखें, मैं आभारी हूं उस पैसे का जो मेरे जीवन में लगातार आ रहा है। अब इसे 7 बार जोर से बोलिए, आंखें बंद करिए और उस भावना को गहराई से महसूस करिए कि पैसा वास्तव में आ रहा है, आ चुका है और बढ़ रहा है। यह आपके दिमाग के RAS सिस्टम को एक्टिव करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तेजी से काम में लगाता है। तीसरा कार्य है 11 मिनट मौन ध्यान, जिसमें आप सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान देंगे या का जप करेंगे, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी और विचार के। इस मौन में शिव का साक्षात अनुभव होता है। यही वह पल होता है जब आपकी आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ती है। जब आप ये 3 काम पूरी श्रद्धा और नियमितता से करते हैं तो आपके अंदर की वाइब्रेशन बदलती है, और जब वाइब्रेशन बदलती है तो परिस्थितियां भी बदलती हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपने इस एक दिन केवल 30 मिनट भी अपने आत्मिक जागरण के लिए निकाल लिया तो क्या नहीं हो सकता। सावन का आखिरी सोमवार सिर्फ धार्मिक तिथि नहीं है, यह इनर रीसेट का दिन है। यह वह दिन है जब आप पुराने डर, गरीबी, कर्ज, तनाव, भ्रम सबको छोड़ सकते हैं और नए आत्मबल, नई सोच और नए विश्वास को आत्मसात कर सकते हैं। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तब आप वास्तव में अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकालते हैं। जब आप आभार लिखते हैं तब आप भविष्य की समृद्धि का बीज बोते हैं। और जब आप मौन ध्यान करते हैं तब आप ब्रह्मांड से वह शक्ति खींचते हैं जो आज तक आपसे दूर थी। यह कोई चमत्कार नहीं, यह विज्ञान है आत्मा का, विचारों का, ऊर्जा का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। यही है आभार, श्रद्धा और मौन। सावन का यह आखिरी सोमवार आपको मौका देता है उस सर्टन वे को अपनाने का। जिन्होंने इस दिन सच्चे मन से शिव को समर्पण किया, उनके जीवन में चमत्कार हुए हैं। जिन्होंने इस दिन अपने विचारों को नई दिशा दी, उनके पास पैसा भी आया, सम्मान भी और आनंद भी। इसलिए आज अगर आपके जीवन में अभाव है तो इसका कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं है, कारण है आपकी पुरानी सोच, आपकी टूटी वाइब्रेशन और आपकी गलत आदतें। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप ये सब बदल सकते हैं, और वो भी एक ही दिन में। ये आखिरी सोमवार है, लेकिन ये एक नई शुरुआत का पहला दिन भी बन सकता है अगर आप चाहें तो। इस दिन सुबह उठते ही खुद से कहिए, आज मैं अपने जीवन को बदलने का निर्णय लेता हूं। मैं शिव का आशीर्वाद अपने अंदर महसूस करता हूं। मैं समृद्ध हूं, शांत हूं और सफल हूं। और दिन भर हर काम इस भावना से करिए।
देखिए कैसे ब्रह्मांड आपको रास्ते दिखाता है, पैसे के अवसर भेजता है और आपके अंदर की बेचैनी को स्थिरता में बदल देता है। एक दिन, एक दीपक, एक संकल्प और आप अगले 365 दिन के लिए ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का शिवमय रहस्य। यही है सावन के आखिरी सोमवार की असली ताकत, जहां आस्था और विज्ञान एक साथ मिलते हैं और आपकी किस्मत एक नई दिशा में बहने लगती है।